व्हाट इज फिजिकल चेंज, राइट, व्हाट इज केमिकल चेंज, उसके एग्जांपल्स हमने पढ़े थे। तो फिजिकल चेंज क्या होता है बच्चों, जो चेंज रिवर्सिबल होता है, वो टेम्पररी होता है, उसे हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। और केमिकल चेंज, जो चेंज हम उसे वापस रिवर्स नहीं कर सकते हैं, दैट इज इररिवर्सिबल एंड इट इज परमानेंट, दैट चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। अब ये सेशन में हम उसके कंक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल्स हमने देखे, उसकी टर्म्स, उसकी डेफिनेशन हमने देखी। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फिजिकल चेंज, कंक्लूजन ऑफ फिजिकल चेंज। नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। फिजिकल चेंज जो होता है उसके अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने एक पेपर ले लिया, क्राफ्ट पेपर लिया, उसे हमने 4 पीसेस में टेयर किया, तो हमें कुछ नया सब्सटेंस मिला नहीं, ओनली द साइज ऑफ पेपर इज चेंज्ड इनटू स्मॉलर पीसेस, राइट। सो नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, चेंज इज टेम्पररी। फिजिकल चेंज जो होता है वो टेम्पररी होता है। जैसे कि हमने वाटर ले लिया, वाटर को हमने फ्रीजर में रख के आइस में कन्वर्ट किया, राइट। तो वो आइस को आप थोड़ी देर के बाद वापस एक बाउल में रखोगे तो वापस वाटर में चेंज हो जाएगा। सो इट इज अ टेम्पररी चेंज, राइट चिल्ड्रन। देन मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ घी, दैट इज टेम्पररी। अगेन यू कीप दैट एंड कूल डाउन, again it will come to its original shape and size. Change can be easily reversed by removing cause of change. यानी उसे हम कैसे रिवर्स करते हैं, जिससे वो चेंज हम करते हैं, जिस चीज से हम उसे रिवर्स करते हैं, उसे हम चेंज करके उसे वापस फिजिकल पोजीशन में ला सकते हैं, ओरिजिनल पोजीशन में ला सकते हैं। जैसे कि हमने देखा मेल्टिंग ऑफ वैक्स। वैक्स को जब हम मेल्ट करते हैं तब हमें उसे हीट करना होता है, यानी उसे हमें फ्लेम पे हीट करते हैं, तब वो गर्म होके लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। लेकिन वो ही लिक्विड फॉर्म थोड़ी देर के बाद ठंडा होने पे वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। सो टू रिवर्स बाय रिमूविंग कॉज ऑफ चेंज, हम उसे कैसे रिवर्स कर सकते हैं, जो हीट उसे हमने दी थी वो हीट हम हटा लेंगे तो वो वापस ठंडा होके वापस अपने पोजीशन पे वैक्स आ जाता है, राइट। सो इट कैन बी चेंज्ड बाय, इट कैन बी रिवर्स्ड बाय रिमूविंग द कॉज ऑफ चेंज। जो रीजन से वो चेंज हुआ होता है उसे हम स्टॉप करेंगे तो वो अगेन अपनी फिजिकल पोजीशन पे आ जाता है। There may be some changes in its physical properties such as color, smell, taste, state, etc. अभी जब हम फिजिकल चेंज करते हैं, जैसे कि हमने बटर को ऐसे ही रखा, राइट, बटर को हमने मेल्ट करने के लिए रखा, गरम करने के लिए रखा, तो क्या होता है, सॉरी घी को हमने गरम करने के लिए रखा तो वो वापस लिक्विड फॉर्म में जाता है। तो जब घी थोड़ी देर के लिए ज्यादा गर्म हो जाता है तो क्या होता है, कुछ डिफरेंट स्मेल आती है, या तो फिर उसके टेस्ट में कुछ डिफरेंस होता है, लेकिन उसके ठंडा करने के बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे आ सकता है। लेकिन उसका कलर चेंज हो सकता है, जैसे कि वो व्हाइट कलर का था, ज्यादा गर्म करने पे वो ब्राउन कलर, लाइट येलोइश कलर का हो जाता है, या तो फिर लाइट ब्राउन कलर का हो जाता है। कभी कभी घी ज्यादा देर तक फ्लेम पे रखने से वो ब्राउन भी हो जाता है, वो जल जाता है, राइट। सो द टेस्ट ऑल्सो कैन चेंज एंड द स्मेल ऑल्सो कैन चेंज, समटाइम्स द कलर कैन ऑल्सो चेंज। द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस रिमेन अनचेंज। जैसे कि हमने घी ले लिया तो उसकी जो कंपोजिशन है वो वैसे की वैसे ही रहेगी, सिर्फ कलर या तो फिर टेस्ट या तो फिर स्मेल में चेंजेस आ सकता है, राइट, बट द कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट रिमेन्स द सेम। जैसे कि हमने वैक्स ले लिया, राइट, तो वैक्स जो मेल्ट होता है तो वैक्स का जो कंटेंट होता है, कंपोनेंट होता है, वो तो सेम ही रहता है, ओके। देन वी विल टेक वन एग्जांपल इज वाटर। जब वाटर हम उसे लिक्विड फॉर्म में करते हैं या तो फिर सॉलिड फॉर्म में करते हैं, लेकिन वो जो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं दैट इज H2O, दैट रिमेन्स द सेम ओनली, राइट। सो
So these were the conclusions of physical change. Now we will learn about conclusion of chemical change. Change is permanent and irreversible. जो chemical change होता है वो irreversible है और वो permanent है, right? जैसे कि rotting of fruits and vegetable. एक बार fruits और vegetable खराब हो जाते हैं तो उसे हम वापस fresh नहीं कर सकते, right? So the change is permanent and it is irreversible. New products are formed. जब chemical change होता है तब new products बनते हैं, right? For example, photosynthesis. Photosynthesis के अंदर carbon dioxide plus water in presence of chlorophyll and sunlight gives out carbohydrates and water. तो हमें कौन सा नया प्रोडक्ट मिलता है? Carbohydrates and water is released, right children? And oxygen gas is also given out. So children, new products are formed. Now for example, if your mother is making chapati from wheat flour, तो जो गेहूं का आटा है उसके अंदर पानी डाल के आटे को गूंथते हैं और उसमें से चपाती बेलते हैं। तो जब भी मम्मी चपाती बनाती है तो हमें क्या मिलता है? फ्लोर में से चपाती मिलती है। So that is a new product, right? Change may give out or absorb heat. जब भी चेंज होता है तब क्या होता है? हीट यूटिलाइज होती है या तो फिर हीट बाहर भी आती है कुछ प्रोसेसेस में। एंड लाइट एंड साउंड इज ऑल्सो गिवन आउट। जैसे कि हम कुछ सब्जी या तो फिर कुछ दाल में तड़का लगाते हैं, राइट? तो उसके अंदर हमने तेल लिया, मस्टर्ड सीड्स डाला और कुछ मसाले डाल के वो तड़का लगाया, तो हमें क्या मिला? एक नया प्रोडक्ट। दाल में कुछ डिफरेंट टेस्ट आया और वो जो टेस्ट है वो परमानेंट हो जाता है, यानी वो दाल का टेस्ट उसमें फिक्स हो गया, राइट? तो तभी वो जो स्प्रिंकलिंग इफेक्ट आती है, यानी जो मस्टर्ड सीड्स फूटने लगते हैं तो कुछ आवाज भी आती है। सो साउंड इज ऑल्सो गिवन आउट। समटाइम्स इन केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन हम करते हैं, ओके, तो उसमें भी कुछ आवाज आती है, राइट? नाउ व्हेनेवर यू आर हीटिंग बटर, आप बटर को जब भी हीट करते हो घी निकालने के लिए, तब आपने उसके अंदर देखा होगा कि उसके अंदर भी कुछ बबलिंग साउंड्स आते हैं, राइट? समटाइम लाइट इज ऑल्सो गिवन आउट। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर टेकिंग एन एक्सप्लोसिव केमिकल, उसे हम एयर को एक्सपोज करते हैं तो एक्सप्लोजन होता है, राइट? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी फायर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो बढ़ जाता है। तो जैसे कि हमने देखा है कि सल्फर इज एन एक्सप्लोसिव केमिकल, राइट? तो वैसे हम उसे बाहर रखेंगे तो वो अपने आप ही फट के एक्सप्लोज हो सकता है। सो चिल्ड्रन, द साउंड कैन ऑल्सो कम आउट एंड लाइट कैन ऑल्सो कम आउट। Heat is also utilized or it is given out also. So this is in the chemical change. Change may give some kind of smell. Okay, जैसे कि हमने पटाखे जलाए, if we have burned the firecrackers, अब उसके अंदर केमिकल भरा होता है, अब उसे हम फायर करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या करते हैं? एक्सप्लोज करते हैं। तो जब वो एक्सप्लोज करते हैं तब उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है केमिकल का हीट और ऑक्सीजन की वजह से, तो वो कुछ गैसेस छोड़ते हैं। सो द स्मेल आल्सो कैन बी डिफरेंट, राइट? चेंज इन कलर कैन बी ऑब्जर्व, यानी उसका जो कलर होता है उसमें भी हम चेंज देख सकते हैं। जैसे कि हमने बटर को मेल्ट किया, राइट? सो बटर इज व्हाइट बट घी इज येलो, because a new product is formed and there is a change of color in making ghee from butter. Change may give out some gases or change may give out some gases or gaseous substances, right? जो ये चेंज होता है उसमें गैसेस भी निकलते हैं, इवॉल्व होते हैं। जैसे कि हमने कुकर के अंदर दाल को कुक करने के लिए रखा, राइट? तो जब हम उसकी विसल में से जो हवा बाहर आएगी तो उसके अंदर गैसेस के फॉर्म में भी वेपर्स आते हैं। वाटर इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म, राइट? और उसकी स्मेल भी कुछ डिफरेंट आती है, राइट? एग्जाम्पल, MgO plus H2O gives MgOH2, ओके? तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर समझो हमने पानी डाला, राइट? तो हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, ओके?
तो जब हम दो केमिकल के अंदर कुछ पानी डालते हैं तभी भी उसके अंदर ये केमिकल रिएक्शन होता है और अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. Right children? So today we have discussed about conclusion of physical change and conclusion of chemical change. Right? Thank you and have a nice day children.